Hello everyone, welcome to you all. In this session, we are going to discuss circle command, R command, and ellipse command. In previous session, we already discussed uh, line commands and trim command, offset command, etc. तो जैसा कि आपको मालूम चल गया होगा कि आज के सेशन में हम लोग सर्किल कमांड को देखने वाले हैं, आर्क कमांड को देखेंगे और हम लोग इलिप्स कमांड को देखेंगे। ये सारे कमांड आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने लाइन कमांड ही देखा था। अभी इसके अलावा हम लोगों ने सर्किल कमांड को डिस्कस नहीं किया था। आज हम आपको जितना भी कमांड आपको पढ़ा चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया लाइन कमांड बताया था, मैंने आपको ट्रिम कमांड बताया, सर्किल कमांड में आपको पढ़ाऊंगा आज, और आर कमांड हो गया आपका, इलिप्स कमांड हो गया। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ ड्राइंग्स भी देखेंगे जो हमको आज बनानी होगी। ये ड्राइंग है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ड्राइंग है। तो इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन कमांड का यूज किया गया है। इससे रिलेटेड आपको ऑफसेट कमांड भी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो मैं इसमें ऑफसेट कमांड और लाइन कमांड का इसमें यूज हुआ हुआ है। सेम इसी में इसमें भी ये हुआ है। इसमें आपका ये जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये आपका इलिप्स लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये आपको ये इलिप्स ड्रॉ करना है यहाँ पे। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये भी आपका इलिप्स का ही पार्ट है, और ये आपका सर्किल का पार्ट है। और ये ड्राइंग है, इसमें ये आर्क लगा हुआ है आपका, तो ये आर्क का पार्ट है। और ये जो सर्किल के जो सेंटर्स हैं आपके, ये ऑफसेट से डिस्टेंस पे दिए जाएंगे, और ये भी आपका एक सर्किल है। तो ये सब ड्राइंग को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कमांड होते क्या है, लाइन कमांड, सर्किल कमांड क्या होते हैं, तो कैसे यूज करना है उनको। तो चलिए देखते हैं। सर्किल कमांड, सर्किल कमांड की बात करते हैं। जो सर्च का जो कमांड होता है वो होता है हमारा सी इंटर। तो जैसे ही आप सी को एंटर करेंगे तो आपका सर्किल कमांड आपका स्टार्ट होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि सर्किल के भी आपके कितने मेथड होते हैं, आपके पास 6 तरह के मेथड होते हैं। तो किस मेथड को आपको कहाँ यूज करना है वो आप इसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉमन मेथड होता है आपका डिफॉल्ट सेटिंग पे होता है, वो होता है सेंटर रेडियस मेथड। मींस सेंटर रेडियस का मतलब क्या है कि आपको जो रेडियस की वैल्यू दे करके आपको सर्किल को ड्रॉ करना है। अगला जो आपका मेथड है वो सेंटर डायमीटर मेथड है। मतलब क्या, जब आपको डायमीटर पता होगा तो आप क्या करेंगे, सेंटर डायमीटर मेथड को यूज कर सकते हैं, या फिर आप रेडियस करके आप यूज कर सकते हैं। आप उसको डी/2 करके रेडियस करके आप ले सकते हैं। इन दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका मेन, उसके बाद जो आपका जो इम्पोर्टेंट है, ये आपके 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड टेंजेंट टेंजेंट रेडियस मेथड एंड टेंजेंट 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 मेथड। तो बेसिकली 2 पॉइंट मेथड में क्या है, सपोज आपके पास 2 पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं, किसी कोई लाइन है आपके पास, उसमें आपके पास 2 पॉइंट्स है। तो आप चाहते हैं कि उन 2 पॉइंट से आप एक सर्किल ड्रॉ करना चाहते हैं, जो कि आपका 2 पॉइंट से सर्किल आपका पास हो। तो आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट मेथड का यूज करेंगे। सपोज इसी प्रकार से आपका ये 3 पॉइंट है। सपोज आपके पास 3 पॉइंट है, आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। अब आप चाहते हैं कि उन 3 पॉइंट को लेकर के आप एक सर्किल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो आप 3 पॉइंट की मदद से आप कर पाएंगे उसको। तो अगला जो मेथड हम जानते हैं कि टेंजेंट टेंजेंट रेडियस मेथड क्या होता है। टेंजेंट टेंजेंट का मतलब क्या है कि दो लाइन है आपस में, जिनसे मिलकर एक सर्किल बना हुआ है। सर्किल जो हमारा इस प्रकार है कि जो दो लाइनें हैं वो क्या है, सर्किल पे टेंजेंट है। सर्किल पे वो टेंजेंट है, दो लाइन। और रेडियस का मतलब क्या, सर्किल कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस की कुछ वैल्यू होगी। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, कि जस्ट आपके पास दो लाइन्स होंगी, और आपको क्या करना है, सर्किल को ड्रॉ करना है जो उन दो लाइनों से क्या हो, टेंजेंट हो, और कुछ सर्किल की कुछ वैल्यू होगी रेडियस की। तो वो सिंपल आपका किस में होगा, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस मेथड में होगा। और आपका अगला मेथड जो है टेंजेंट 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 मेथड। तो टेंजेंट टेंजेंट मेथड में क्या है, इसमें हमारा कि आपके पास 3 लाइन्स होंगी,
तो एक जो सर्किल बनेगा आपका वो क्या होगा, तीनों लाइन से ही क्या होगा आपका टेंजेंट होगा। इसमें आपको रेडियस की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आपके पास 3 लाइन है, तो वो 3 लाइन को ही कवर करके वो रेडियस को जनरेट कर लेगा। ओके, तो आपको आई होप आपको बात समझ में आई होगी। सपोज इस प्रकार से आपका होगा, तो आपके पास ये 3 लाइंस होंगी आपकी, सॉरी, तो आपका जो सर्किल है वो इन 3 लाइनों से पास होकर के कुछ इस प्रकार बनेगा। ओके, तो अभी मैं आपको ऑटो कैड में दिखाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और जैसे आपके पास टेंजेंट टेंजेंट में क्या है आपके पास, जैसे एक ही लाइन आपके पास है और एक ही लाइन है, तो आपको जो सर्किल बनाना है वो आपको इस लाइन से पास होगा और इस लाइन से पास होगा। तो जैसे मैंने ये ड्रॉ किया इस प्रकार से आपका सर्किल होगा। सपोज करिए आप यहाँ पे टेंजेंट है आपका, यहाँ पे टेंजेंट है, और इसकी कुछ क्या होगी, रेडियस होगी इसकी सेंटर से। ठीक है, तो चलिए हम इसको ऑटो कैड में देखेंगे तो हमको बेहतर समझ में आएगा। तो आगे देखते हैं कि पहले आर कमांड क्या है हमारा। तो आर का कमांड क्या है आपका, इसका कमांड जो होता है हमारा होता है ए इंटर। तो जैसे ही ए इंटर करेंगे तो आपका क्या होगा, हमारा आर का कमांड आपका स्टार्ट होगा। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा आर का कमांड होता है वो होता है हमारा ए इंटर। तो इसके भी हमारे पास कितने मेथड है, हमारे पास यहाँ पर ढेर सारे मेथड है, आप इसको यूज करेंगे। तो जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो आपकी होती है 3 पॉइंट्स, मीन्स आपके पास कोई 3 पॉइंट है, 1 2 3। तो आपको क्या करना है, इसमें 3 पॉइंट में आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। तो आपने यहाँ पे टच की क्लिक किया तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, देन सेकंड पॉइंट पे आपने क्लिक किया, देन थर्ड पे क्लिक किया। जो आपका आर्क है, जो वो हमारा फाइनल आर्क जो होगा उससे जनरेट हो जाएगा। ओके, तो 3 पॉइंट में क्या करना है आपको, 3 पॉइंट से ही आपको क्या करना है, आर्क को ड्रॉ करना है। उसके बाद जो अगला मेथड आपका सेंटर स्टार्ट सेंटर इंड, मीन्स आपको क्या करना है, सपोज आपके पास 3 पॉइंट्स हैं इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट सेंटर एंड। सपोज आपको आर्क यहाँ से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करेंगे, जो फर्स्ट क्लिक होगा वो आपका हमारा होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपका क्या है, सेंटर। तो आपको क्या करना है, सेंटर पे क्लिक करना है, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका सेंटर होगा ये। ओके, तो आपको सेंटर पे क्लिक करना है। दूसरा एंड पॉइंट, तो आपका एंड पॉइंट क्या होगा, यही पॉइंट होगा आपको, क्योंकि आपको आर्क जो है आपको ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार से। ओके, तो आपका थर्ड पॉइंट कौन सा होगा आपका, ये आपका थर्ड पॉइंट होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया आपने, यहाँ से स्टार्ट किया तो फर्स्ट प्लेस स्टार्ट। देन सेंटर कहाँ है आपका, सेंटर आपका ये, तो आपने सेंटर पे क्लिक किया। देन थर्ड पॉइंट आपका क्या, एंड है, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, जस्ट आपका ये आर्क आपका ड्रॉ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या करना है इसमें, स्टार्ट सेंटर एंड में। अगला क्या है आपका, स्टार्ट सेंटर एंगल। मीन्स आपके पास कोई 3 पॉइंट है आपके पास, या फिर कोई लाइन है, कुछ भी हो सकता है आपका। लाइन भी होगी आपके पास, 3 पॉइंट होंगे, स्टार्ट होगा, सेंटर भी होगा, सेंटर लाइन का कुछ सेंटर भी होगा आपका, और एंड भी होगा आपका, एंड पॉइंट भी होगा। तो इसी प्रकार से करना क्या है आपको, स्टार्ट सेंटर एंगल पे, मीन्स किसी एंगल पे आपको आर्क ड्रॉ करनी है। सपोज कि इसका जो एंगल है आपका सेंटर से होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट मीन्स आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, जो फर्स्ट आपका पॉइंट होगा आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। देन जो सेकंड पॉइंट है आपका वो है आपका सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट आपका क्या होगा, ये सेंटर पॉइंट होगा। देन आपको सेकंड क्लिक करना है यहाँ पर, तो आपका ये सेकंड पॉइंट होगा। देन थर्ड है आपका एंगल। तो आपको अभी थर्ड पॉइंट पे क्लिक नहीं करना, आपको एंगल की वैल्यू देनी है। तो आपने फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक किया, सेकंड यहाँ पे क्लिक किया, तो सपोज आपने 30 डिग्री का एंगल दिया,
तो आपका जो आर्क है वो केवल 30 डिग्री पर ही आर्क आपका रहेगा, यानी कि आपका इतना ही आर्क रहेगा। पूरा आर्क आपका ड्रॉ नहीं होगा ये, कि आपने सोचा कि ये पूरा आर्क ड्रॉ होगा, तो पूरा ड्रॉ नहीं होगा, आपका किसी एंगल पे आर्क ड्रॉ होगा। क्योंकि आपने जो वैल्यू दी है एंगल की वो कितनी दी है, 30 डिग्री दी है। तो ये आपका जो ये एंगल रहेगा यहाँ पे इस प्रकार से, वो होगा आपका 30 डिग्री। मुझे यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझ जाइएगा। ये रहेगा आपका 30 डिग्री। ओके। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, स्टार्ट सेंटर एंगल वाला। इसी प्रकार से जो हम अगला मेथड देखेंगे वो है हमारा स्टार्ट सेंटर लेंथ। मीन्स आपको एंड पॉइंट, आपके पास 3 पॉइंट है सपोज, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट। तो करना क्या है बेसिकली, आपको, आपके पास इन स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट सेंटर लेंथ में आपको करना क्या है, आपके पास जो स्टार्ट पॉइंट है वो आपका ये है, ठीक है। सेंटर सेंटर पॉइंट आपका ये है, सेकंड पॉइंट मैंने दे दिया इसको, सेकंड क्लिक करना है आपको। तो आपने क्या किया, फर्स्ट क्लिक किया यहाँ पर और सेकंड क्लिक किया यहाँ पे। देन आपको लेंथ देनी है। लेंथ आपको कौन सी देनी है, आपको आर्क की जो लेंथ देनी है। आपको क्या करना है, आर्क आपको चाहिए इस प्रकार का कुछ आर्क चाहिए आपका। सॉरी, थोड़ा ज्यादा निकल गया है ये, इसको इरेज कर लेते हैं। आपको जो आर्क देना है वो आपका इस प्रकार का आर्क रहेगा इतना। तो आपको लेंथ देनी होगी, आपको आर्क लेंथ देनी होगी आपकी। सपोज आपकी ये जो लेंथ है, आर्क लेंथ है, ये आपकी है 50 mm होगी। सपोज कर लिया मैंने कि आपकी जो आर्क लेंथ है ये आपकी कितनी है, 50 mm है। 50 mm। तो करना क्या है बेसिकली, आपको फर्स्ट क्लिक किया आपने स्टार्ट पॉइंट पे, जैसा कि आपको लिखा हुआ है स्टार्ट सेंटर लेंथ। तो फर्स्ट पॉइंट किया आपने क्लिक स्टार्ट पॉइंट पे, देन आपने क्या किया, सेंटर पे क्लिक किया, देन आपने क्या किया, लेंथ की वैल्यू दे दी। लेंथ कितनी है आपकी, 50 mm है। तो आपने क्या किया, 50 mm आपने एंटर किया, जैसे तुरंत आपका ये आर्क क्या होगा, आपका जनरेट हो जाएगा ये। चलिए जानते हैं अगला मेथड क्या है आपका, इंड एंगल स्टार्ट इंड एंगल। तो इसमें भी क्या करना है आपको, सपोज आपके पास 1 2 3 पॉइंट सही है आपके पास। तो स्टार्ट पॉइंट फर्स्ट हो गया आपका, ये स्टार्ट पॉइंट है आपका। तो इंड पॉइंट आपका क्या है ये, तो आपको सेकंड क्लिक कहाँ करना है, आपको इंड पॉइंट पे क्लिक करना है। देन आपको एंगल की वैल्यू देनी है। तो आप जिस एंगल पे चाहेंगे आपका उस एंगल पे आपका आर्क जनरेट हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या है, स्टार्ट इन डायरेक्शन। तो क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया आपने स्टार्ट, देन सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया, आपको एंड पॉइंट होकर देन डायरेक्शन। आपको आर्क किस ओर चाहिए, आपको इधर आर्क चाहिए, इस तरफ चाहिए, या फिर इस तरफ चाहिए, आप डायरेक्शन दे दीजिए इसकी कि जिस तरफ आपको आर्क चाहिए। तो आपका ये आर्क जो आपका है जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास जो इम्पोर्टेंट आपके पास है वो आपके पास 3 पॉइंट है आपका, और स्टार्ट सेंटर एंड है, स्टार्ट सेंटर एंगल है, और स्टार्ट इंड एंगल, और सेंटर स्टार्ट एंड। आपका इसी से सारा काम आपका चल जाता है, आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। तो फिर भी जानने से क्या जाता है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यूज करना है। तो बेसिकली आपको इसको फॉलो करना है कि अगर स्टार्ट लिखा है तो मतलब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आर्क आपको वहां पे क्लिक करना होगा। देन आपको इंड देना होगा, इंड पॉइंट आपका क्या है, आपको इंड पे क्लिक करना होगा। देन रेडियस क्या है, आपको रेडियस, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्क का रेडियस होगा, तो आपको क्या करना है, आर्क का रेडियस दे देना है वहां पे। देन आपका आर्क क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे ऑटो कैड में, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा बेहतर तरह से। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे ऑटो कैड में।
अगला कमांड है आपका इलिप्स कमांड। तो इलिप्स के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है हमारा ई एल इंटर। जैसे ही आप ई एल इंटर करेंगे आपका इलिप्स कमांड आपका स्टार्ट होगा। तो इलिप्स कमांड के लिए आपको ई एल इंटर करना है। इलिप्स के हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं इलिप्स ड्रॉ करने के। जो पहला मेथड आपका है वो है एक्सेस इंड मेथड। जो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग जो होगी आपकी इलिप्स कमांड की वो होगी एक्सेस इंड मेथड की आपकी होगी। अगला जो मेथड है आपका वो है सेंटर एक्सेस मेथड। मीन्स आपको जो स्टार्ट करना है इलिप्स आपको सेंटर से करना है। तो क्या करेंगे आप सेंटर एक्सेस इंड मेथड का आप यूज करेंगे। तो कैसे करते हैं इनका यूज हम लोग देखेंगे। तो एक्सेस इंड की बात करें तो एक्सेस इंड के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एलिप्स कमांड को स्टार्ट करने के लिए आपको ई एल इंटर करना है। तो जैसे ही आप ई एल इंटर करेंगे आपका एलिप्स कमांड आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको मैंने जैसे बताया कि डिफॉल्ट सेटिंग जो आपकी होती है एक्सेस इंड की होती है। तो आपको क्या करना है, स्पेसिफाई एक्सेस इंड पॉइंट और सेंटर क्लिक। मीन्स अगर आपको एक्सेस पॉइंट चाहिए तो आप एक्सेस पॉइंट रखिए, या तो फिर आपको सेंटर चाहिए तो आप सेंटर के लिए सी इंटर करके आप सेंटर वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या करना है कि एक्सेस इंड मेथड यूज करना है मुझको। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे क्लिक करके। जैसे ही मैंने क्लिक कर लिया तो आपको क्या होगा, वहां से आपका ये इलिप्स स्टार्ट होगा वहां से। तो करना क्या, आपको फर्स्ट डायरेक्शन की डिस्टेंस देनी होगी। हमारे पास दो इलिप्स हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। सर सॉरी सॉरी अरेंज करते हैं। जो सर्किल है हमारा कुछ, वो कुछ हमारा हमारा जो इलिप्स है हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो डिस्टेंस होती है। फर्स्ट डिस्टेंस आपकी ये होगी, देन सेकंड डिस्टेंस आपकी ये होगी। ठीक है, तो करना क्या है आपको, ये डिस्टेंस आपकी आपकी क्या होगी, ये डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस से क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। तो करना क्या है आपको, फर्स्ट डायरेक्शन आपको देनी है। जैसे आपने क्या किया, इधर को डायरेक्शन दिया माउस से, तो आपको इधर की वैल्यू देनी होगी। कितनी वैल्यू आपको वो डायग्राम के हिसाब से आपकी पता होगी आपको कितनी डिस्टेंस देनी है यहाँ पे। तो आपने ये डिस्टेंस दिया, देन एंटर कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड डायरेक्शन को आपको देना है और डिस्टेंस देना है। डायरेक्शन आपकी क्या है, सेकंड, आपकी ये डायरेक्शन सेकंड है। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू देनी है, देन इंटर कर देना आपका। तो आपका जो इलिप्स होगा आपका इस तरह से जनरेट हो जाएगा। फिर से समझिए आप क्या करना है आपको। सपोज आपको क्या करना है, ये इलिप्स ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपके पास क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की कुछ डिस्टेंस होगी, कुछ ये डिस्टेंस होगी आपकी। जैसे मान लीजिए आपकी ये पूरी 10 डिस्टेंस है और ये आपकी है 5 है। तो ये आपकी कितनी हुई, 2.5 हो गई। तो जो एक्सेस इंड का मेथड जो होता है वो आपका इस प्रकार से इलिप्स ड्रॉ होता है। इसमें आपके पास जैसे सपोज ये लाइन है, तो जो आपका जो इलिप्स ड्रॉ हो रहा है वो आपका इस प्रकार से इलिप्स ड्रॉ हो रहा है। एक्सेस एंड की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सेस एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्योंकि इसका जो एंड पॉइंट आपका यहाँ पे एक पॉइंट है आपका सपोज, तो आपने यहाँ फर्स्ट क्लिक किया, देन करना क्या आपको, स्पेसिफाई फर्स्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो क्या करना है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है, पूरा आपको डिस्टेंस देनी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी थी आपकी, ये आपकी 5 थी। देन आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आपने डायरेक्शन दिया और 5 इंटर कर दिया। तो आपका जो इतना पोर्शन है आपका ये शो हो जाएगा। अब आपको क्या देनी, डिस्टेंस देनी है, ऊपर आपको कितना जाना है, आपको ये डिस्टेंस देनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई सेकंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस देनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, इसको वैल्यू देंगे। कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, ऊपर कितना जाना है, आपको ऊपर साइड में जाना है, जितना आपको ऊपर जाना है आप उसकी वैल्यू दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो आपका जो ये एक्सेस इंड वाला पॉइंट का मेथड है आपका, ये आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो हम ऑटो कैड में देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अभी इस तरह से आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है कि कैसे इसको यूज करना है फिलहाल। चलिए जानते हैं अगला जो मेथड है वो हमारा है सेंटर एक्सिस इंड मेथड।
इसके लिए भी क्या करना है, सबसे पहले आपको इलिप्स कमांड लेना है ईएल इंटर करके। तो आज से ही आपने ईएल इंटर किया, आपके पास इलिप्स कमांड आपका स्टार्ट होगा। जो डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है आपकी वो होती है एक्सेस इन पॉइंट की, आपकी सेटिंग होती है। तो करना क्या, आपको सेंटर जो मेथड लेना है, आपको सेंटर एक्सेस इंट का, उसके लिए आपको सी इंटर करना पड़ेगा। ये इंटर किया आपने, उसके बाद आपका एक्सेस इन पॉइंट आपका चल रहा होगा, डिफॉल्ट होगा। देन आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सी इंटर करना है तुरंत। जैसे जैसे सी आप इंटर करेंगे वैसे ही आपका सेंटर पॉइंट हो, आपका जो सेंटर एक्सेस इंट का जो मेथड है आपका वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जानते हैं कि आप किस प्रकार से होगा आपका ये। सपोज आपका ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो आपको जो इलिप्स ड्रॉ करना है वो आपका कुछ इस प्रकार से है। सपोज आपका ये इलिप्स इस प्रकार से है। तो आपको जो इलिप्स स्टार्ट करना है वो कहाँ से, सेंटर से स्टार्ट करना है। तो सेंटर से आपकी कुछ डिस्टेंस, आपकी ये होगी डिस्टेंस कुछ, और आपके पास एक डिस्टेंस आपके पास ये होगी। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। सपोज आपके पास जो सेंटर से डिस्टेंस आपकी ये वाली है, ये आपकी क्या है, R1 है। ओके, जो आपके पास जो सेकंड डिस्टेंस है वो आपकी है यहाँ से यहाँ तक, जो कि है आपकी R2। ठीक है, तो आपके पास R1 और R2 की वैल्यू आपको पता होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कम होगी तो आपके पास इस वाली डिस्टेंस से, सपोज आपकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पूरी आपकी है 20 है। तो आपकी जैसे मान लिया आपने, ये जो डिस्टेंस आपकी है आपकी 10 है। तो ये 20/10 का आपका इलिप्स है। तो जो आपकी हाफ डिस्टेंस बनी, आपकी कितनी बनी यहाँ से यहाँ तक, तो आपकी जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वो आपकी 10 है। तो जो R2 आपकी होती है वो आपकी होती है 5। यानी कि आपको सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आपकी R2 की 5 है। जैसे ही सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास 20 है, 20 में आपके सेंटर से ऊपर डिस्टेंस कितनी बची, आपकी 10 बची। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी वो है सपोज 10 है। ठीक है, तो क्या करना होगा सबसे पहले हमें, तो मैंने बताया कि ये एंटर किया आपने, एक्सेस इंट आपका डिफॉल्ट सेटिंग है। देन आपको सी इंटर करना है, जिससे आपका सेंटर मेथड आपका स्टार्ट होगा। देन करना क्या है, आपको स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है। जहां से आपको स्टार्ट करना है वहां पे सेंटर पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। तो आपका सेंटर यहाँ पे दिख रहा है। तो जो आपका सेंटर जो है वो आपका ये है। तो आपको जो फर्स्ट क्लिक करना है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे, आपका सेंटर आपका यहाँ से स्पेसिफाई हो गया। देन क्या करना है, आपको डायरेक्शन देनी है, स्पेसिफाई फर्स्ट डायरेक्शन। आप चाहे तो इसको डायरेक्शन दे सकते हैं, फर्स्ट डायरेक्शन दे सकते हैं, आप 10 की वैल्यू दे सकते हैं, या फिर आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको डायरेक्शन दिया इस प्रकार से माउस से, और मैंने वैल्यू दे दी 5। देन इंटर कर दिया। तो जो आपका इलिप्स है वो आपका इस आपकी जो डिस्टेंस है आपकी स्पेसिफाई हो गई। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की आप इसने 10 डिस्टेंस ले लिया। देन इसको क्या डिस्टेंस देना है, आपको 20 डिस्टेंस चाहिए इसको यहाँ से यहाँ तक की। लेकिन हमको क्या करना है, सेंटर से स्टार्ट करना है। तो सेंटर से हम ऊपर की डिस्टेंस दे देंगे, वो है हमारी 10। कितनी है, 10। तो हमने क्या किया, अगले पॉइंट के लिए हमने जैसे यहाँ पे एंटर किया था हमने, उसके बाद हमें क्या करना है, स्पेसिफाई सेकंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन मैंने दिया था माउस से ऊपर दिया, ऊपर की डायरेक्शन जैसे मैंने दिया, तो मैंने क्या किया, इसको डिस्टेंस की वैल्यू दे दी। हमने 10 की वैल्यू दे दी। देन इंटर कर दिया इसको। तो इसने क्या किया, एक इलिप्स को जनरेट कर लिया इस प्रकार से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कि किस प्रकार से सेंटर एक्सेस इंड मेथड को यूज करना है, और किस प्रकार से सेंटर इंड मेथड को यूज करना है, एक्सेस इंड मेथड को यूज करना है और सेंटर इंड मेथड को यूज करना है। जब हम इसको ऑटो करने जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर तरह से समझ में आएगा कि क्या है। अगली चीजें जो है आपकी है वो ड्राइंग है हमारी।
तो इस ड्राइंग को आज हम लोग देखेंगे। आप इसको हम लोग बना करके देखेंगे ऑटोकैड में। तो चलिए चलते हैं ऑटोकैड पे। तो स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस वाले को देखने जा रहे हैं जो आपके पास ये बना हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले देखिए आप, अ, ये जो हमारी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस आपको कहाँ दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, जो कि 30 है। और जो ये डिस्टेंस आपके पास ये है, ये आपकी कितनी है, 45 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऑफसेट लेंगे, कितने का डिस्टेंस का लेंगे, 30 डिस्टेंस का लेंगे, जिससे आपके पास ये लाइन आपकी जनरेट होगी। मैंने आपको ऑफसेट कमांड बता रखा है, अगर आपने ऑफसेट कमांड नहीं देखा है तो अब सबसे पहले ऑफसेट कमांड को देखिए कि कैसे यूज करना है। देन आप इस ड्राइंग पर आइए, क्योंकि अब आपकी जो सारी ड्राइंग बनेगी सब ऑफसेट कमांड पे ही बनेगी। आप बार बार लाइन कमांड लेकर के आप ड्राइंग को नहीं बना सकते। तो आपको क्या करना है, ऑफसेट कमांड का यूज करना ही करना है। लाइन हो या फिर आर्क हो या फिर सर्किल हो, अगर आप ऑफसेट कमांड को यूज करते हैं तो आपका ये काफी टाइम आपका सेविंग करेगा। अगर आप क्या करेंगे, बार बार आप इसको ड्रॉ करेंगे, लाइन कमांड लेंगे, सर्किल आप ड्रॉ करेंगे, तो आपका जो टाइम है आपको ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए आप ऑफसेट कमांड को यूज करिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन कमांड दिया मैंने, यहाँ से आप एल एंटर कर सके लाइन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको डिस्टेंस दिया, दैट इज 30। 30 किया। उसके बाद है आपका यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी 45 राइट साइड में। देन 45 एंटर किया, आपका इतना ये ड्रॉ हो गया। अब मैंने इतना पार्ट ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम ऑफसेट लेने जा रहे हैं, तो ऑफसेट के लिए क्या किया मैंने, ओ इंटर किया। तो ऑफसेट कमांड आपका स्टार्ट हो गया। देन आपको क्या करनी, वैल्यू देनी है। वैल्यू कितनी देनी, 30। तो मैंने क्या किया, 30 इंटर किया। तो जो ऑफसेट है आपका वो 30 पे आपका स्टार्ट होगा। तो ये 30 पे मैंने ये लाइन ले लिया, क्योंकि मुझे अपवर्ड चाहिए थी लाइन, तो मैंने ऊपर को क्लिक कर दिया। नीचे चाहिए तो मैं डाउनलोड कर सकता था, मैं क्लिक कर सकता था। तो ये आपका 30 का ये आपका ड्रॉ हो चुका है। देन अगेन आपको क्या करना है, यहाँ से इसको आपको क्लोज कर देना है इस प्रकार से। नाउ जो हमारा इतना ये पोर्शन है हमारा, ये कंप्लीट हो चुका है। अगला पोर्शन हमको ड्रॉ करना है ये वाला। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, 15 है। तो ये डिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करेंगे 15, यानी यहाँ से 15 इंटर किया मैंने, और ये डिस्टेंस आपकी ड्रॉ हो गई। देन आपको ऊपर कितना जाना है ये, तो ये 30 आपकी यहाँ पे जो 30 है, 30 प्लस 15, तो ये आपका होगा 45। देन 45 इंटर किया, तो आपकी लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लाइन यहाँ से आपको ज्वाइन कर देनी है इस प्रकार से। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आर्थो आप करेंगे, तब आपकी लाइन किसी भी एंगल पे आपकी ड्रॉ होगी। तो मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर दिया। देन इंटर करके यहाँ से हम से कमांड से बाहर आ गए। तो हमारा इतना जो पोर्शन है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अब हमको ये ड्रॉ करना है इस प्रकार से। तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ से लाइन स्टार्ट करेंगे हम, आर्थ वन कर लेते हैं यहाँ से, कितनी है 45। देन 45 इंटर किया। देन ये लाइन आपकी कितनी रहेगी, अब हम क्या करते हैं, ऑफसेट ले लेते हैं। ओ इंटर किया हमने, कितनी डिस्टेंस है, 45। 45 इंटर किया, और ये डिस्टेंस आपको ये लाइन मिल गई। उसके बाद ये लाइन आपकी कितनी यहाँ से यहाँ तक है, 45 पे आपका ऑफसेट ये भी है। देन इसको क्लिक करके यहाँ से हमने ऑफसेट करके ज्वाइन कर दिया। अब अगला जो ऑफसेट आपका कितना है, 15 का है, 30 की लाइन है, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल। तो यहाँ से लाइन कमांड हमने लिया, देन 15 इंटर किया, आपकी लाइन स्टार्ट हो गई। अब आपको कितना जाना है, यहाँ पे 30 जाना है ऊपर। तो 30 यहाँ से डायरेक्शन दिया मैंने ऊपर की तरफ। देन 30 इंटर किया, तो आपकी लाइन यहाँ पे ड्रा हो चुकी है। देन आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आर तो ऑफ करेंगे पहले। देन यहाँ पे लाइन ज्वाइन करके इंटर किया, और आप कमांड से बाहर हो गए।
तो ये जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सिंपल आपको क्या किया मैंने इसमें ऑफसेट कमांड का यूज किया और लाइन कमांड का यूज करके मैंने इसको ड्रॉ किया है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला। तो अगला जो आपका है ये है। तो इसमें क्या करना है आपको। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 80 का लाइन ड्रॉ करेंगे ये। और ये 40 का ड्रॉ करेंगे। 40 का ऑफसेट लेकर के हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 80 का ड्रॉ करके ये लाइन ले लेंगे। देन यहाँ पे ट्रिम करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हमने लाइन कमांड लिया यहाँ से। देन हमने ऑर्थो हमारा ऑफ है, ऑन कर लिया मैंने। इसको 80 दिया, 80 इंटर किया। तो ये लाइन आपको मिल चुकी है। देन अगेन आपको डाउनलोड आना है, कितना आना 40 आना है। देन 40 देन इंटर। ये लाइन आपकी ये यहाँ तक हो चुकी ड्रॉ। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से एक लाइन आपकी यहाँ पे पास हो रही है। तो ये इसका मिड पॉइंट कैसे मिलेगा। तो जैसे ही क्या करेंगे हम यहाँ पे जो अपने माउस को प्रेस कराएंगे तो ये आपको ट्रायंगल शो होगा यहाँ पे। तो ये आपका मिड पॉइंट शो हो रहा है। देन आपने यहाँ पे क्लिक किया और लाइन को आपने इसको आगे बढ़ाया। कितनी लाइन की डिस्टेंस है आपकी 80 है। देन 80 देन एंटर किया। तो आपके पास ये लाइन आपको मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको नीचे कितनी तरफ बढ़ाना है आपको, नीचे की तरफ 40। देन 40 एंटर किया। अब यहाँ तक आपको ड्रॉ हो चुका है। अब आपको ये डिस्टेंस आपको देनी है, ये डिस्टेंस देनी है और ये डिस्टेंस बनाना है मुझे। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी। तो आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, 80 था। 80 में से 40 मैंने लेस कर दिया, बचा 40। 40 में 20 यहाँ पे होगा, 20 यहाँ पे होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं 20। दिस इज 20 देन इंटर। तो नीचे कितना होगा आपका, नीचे जो आपका होगा यहाँ से यहाँ तक 40 है। तो ये आपका होगा 40, आपका ये 20 होगा। 20 आपका कितना बचा, नीचे का 20 बचा, तो मैं 20 लेता हूँ। 20 देन एंटर। उसके बाद ये डिस्टेंस है 40, 40 इंटर। अब ऊपर का डिस्टेंस कितना है 20, देन अगेन 20 देन इंटर। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। तो आपका ये इतना ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। देन ये जो आपको ये ड्रॉ करना है इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसका मिड पॉइंट चाहिए। तो इसका मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इस वाली लाइन पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे। तो ये आपको ट्रायंगल से हो रहा है यानी कि मिड पॉइंट से हो रहा है। यहाँ से एक लाइन हम लोग यहाँ पे सिंपल जाएंगे ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको सिंपल इसका मिड पॉइंट मिल चुका है। उसके बाद हम लोग आर्थो ऑफ करेंगे यहाँ से और इस लाइन को यहाँ पे हम लोग सिंपली ज्वाइन कर देंगे। और उसके बाद हम लोगों ने ये लाइन यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये इस लाइन का हमारे पास कोई काम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे। और ये आपका जो डायग्राम है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट डायग्राम है वो आपका ये डायग्राम है। चलिए बनाते हैं इसको भी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये डिस्टेंस आपको दिख रही है वो 85 की है और ये 85 की है। तो इसको ड्रा करते हैं सबसे पहले हम लोग। देन ऑर्थो ऑन 85, प्रेस 85 देन एंटर किया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितनी है 85, 85 देन एंटर। अब हम लोगों ने इतना ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, हम ऑफसेट लेने वाले हैं जो कि रहेगा हमारा, ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, पूरी 50 दिख रही है आपको। देन 25 पे आपकी लाइन दिख रही है। तो 25 का हम क्या ले रहे हैं, ऑफसेट ले रहे हैं। नाउ ओ इंटर 25 इंटर। ये आपको ये मैंने ऑफसेट ले लिया। देन अगेन 25, यहाँ से भी 25 और यहाँ से भी 25। अब आपको क्या करना है,
ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इसको बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे सिंपली। अब उसके बाद जो आपको लाइन दिख रही है जहाँ पे, जो लाइन आपको नहीं दिख रही है यहाँ पे, तो उसको क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे हम लोग। तो TR डबल इंटर क्या होता है, ट्रिम का कमांड होता है। तो मैं ट्रिम कमांड लेकर के इसको इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिम करने वाले हैं। तो ये आपका इतना जो आपका जो है पोर्शन आपका ड्रॉ हो चुका है। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक लाइन को ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आप हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको एक आर्क को ड्रॉ करना है और यहाँ पे एक इलिप्स को ड्रॉ करना है। तो ये जो आपका इलिप्स दिख रहा है, ये आपका यहाँ पे लाइन आपकी होगी। सेंटर आपका ये सेंटर इलिप्स बना हुआ है, यहाँ पे सेंटर से आपका इलिप्स बना हुआ है। तो हम लोग सेंटर इलिप्स से इसको ड्रॉ करने वाले, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर मेथड से इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग EL इंटर किया हमने। उसके बाद C इंटर करेंगे हम लोग, EL इंटर, देन C इंटर फॉर सेंटर पॉइंट के लिए। तो सेंटर पॉइंट पे हमने क्लिक किया, तो आपका ये सेंटर पॉइंट में मैंने क्लिक कर दिया। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 20। आपकी ये डिस्टेंस 20 है। सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 10 हुई। तो मैंने 10 इंटर किया, 10 इंटर किया। तो ये आपका जो इलिप्स है वो 20 की डिस्टेंस ने ले लिया है। अब आपको ये डिस्टेंस कितनी देनी, 25 देनी है ऊपर की डिस्टेंस। देन आपने क्या किया, 25 इंटर किया, तो आपका ये इलिप्स ये ड्रॉ हो चुका है। इसी प्रकार से जो आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये आपका आर्क का ये पार्ट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 पॉइंट आपको आर्क लेना है। तो आपको क्या किया, यहाँ से आर्क का 3 पॉइंट आर्क ले लिया हमने। देन फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पे, स्टार्ट सेंटर एंड जाते हैं हम लोग। स्टार्ट यहाँ से, देन सेंटर, देन एंड। ये आर का पार्ट नहीं है, सॉरी, ये इलिप्स का ही पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ करेंगे फिर से। तो क्या करेंगे, इसके लिए EL इंटर किया हमने, EL इंटर, EL इंटर किया, इलिप्स आपका कमांड यहाँ पे स्टार्ट हुआ। देन आपने क्या किया, सेंटर पॉइंट के लिए C इंटर किया, C इंटर किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया। देन आपको ये डिस्टेंस देनी है, डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, सेम यहाँ पे 20 की डिस्टेंस आपकी होगी है। देन आपको 10 की वैल्यू देनी है यहाँ पे इधर की। तो 10 इंटर किया, इलिप्स आपका ये डिस्टेंस जो आपकी इसने जनरेट कर लिया। दैट इज 20 थी आपकी डिस्टेंस पूरी, 10 हमने इधर को दिया तो पूरी 20 हो गई इधर की। अब आपको ऊपर इधर की डिस्टेंस देनी है, इधर की कितनी डिस्टेंस है आपको, 25। देन 25 इंटर किया, तो आपका ये इलिप्स रेडी हो गया। अब आपको यहाँ पे लाइन ट्रिम करनी है यहाँ पे इसको। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हैं। और आपको ये लाइन हटानी है, इसलिए TR डबल इंटर, देन इसको हमने ट्रिम कर दिया। तो आपका ये भी आपका ड्रा हो चुका है।